सकती हैं। चलो चलो भैया चलो। तो बच्चों इसमें इतना ही याद करना है, sp3 sp2 ये सब तो आपका है। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 फिनॉल बना दो। इससे बेहतरीन क्या हो सकता है, फिनॉल बना दो। फिनॉल बना दो और कार्बन को चमका दो और शो कर दो sp3 sp2। चलो पहला वाला, पहला तो हमें याद था तो हमने लिखवा दिया। दूसरा बताया जाए सोम। सर कठिन ना बताना, अभी सिंपल वाले बताना। हाँ हाँ याद आ गया, याद आ गया। बीक एसिड है और वो डज नॉट टर्न ब्लू टू रेड, टर्न्स ब्लू लिटमस टू। चलो चलो। मास्क पहना जाए, रुमाल नाम की चीज़ लगाई जाए, पानी पिया जाए, लौंग खाई जाए, कत्था डाला जाए मुँह में, इससे खांसी कम आती है। चलो बीक एसिड है ना, ये बीक एसिड है ना, बीक एसिड पढ़ा था ना, एल्कोहल इज बीक एसिड देन फिनॉल, है ना। रिएक्शन पड़ी थी, दोनों में सोडियम डाल दिया था, दोनों ही ने रिएक्शन दे दी थी। इसने सोडियम एल्कोक्साइड, उसने सोडियम फिनॉक्साइड, दोनों एसिडिक। फिर NaOH से रिएक्शन कराई तो इसने नहीं की और उसने की ली, तो वो ज़्यादा अच्छा एसिड है बीक। हाँ सबस, बीक एसिड डज नॉट टर्न और कन्वर्ट, जो आप लिखना चाहें, डज नॉट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अपनी अपनी भाषा में लिख लो। इट इज बीक एसिड डज नॉट कन्वर्ट ब्लू कलर लिटमस पेपर इनटू रेड, अपनी भाषा में। ये तो हमने एक तो लिखवा दी, ऐसे हम अभी दोबारा लिखेंगे तो दूसरी लैंग्वेज लिख देंगे, 3 बार लिखेंगे तीसरी लिख देंगे, 100 बार लिखेंगे तो 100 में लिख देंगे। बीक एसिड कमज़ोर अम्ल है, ये इतना कमज़ोर अम्ल है कि नीले को लाल नहीं कर पाता। एक आइडेंटिफिकेशन का पेपर आते हैं, ऐसे पतली पतली सी स्ट्रिप्स आपको लैब में रखी मिलेंगी, ब्लू कलर की भी आती हैं, रेड कलर की भी आती हैं। तो एसिड को आइडेंटिफाई करना है तो ब्लू वाला डालना, अगर रेड हो जाए तो आप कह देना एसिडिक है, और ना हो तो कहना एसिडिक नहीं है, या बहुत बीक एसिडिक है। बीक एसिड डज नॉट टर्न, टर्म नहीं टर्न, डज नॉट टर्न या डज नॉट कन्वर्ट, डज नॉट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, उसमें लिख लो स्ट्रॉन्ग एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन सिर्फ एल्कोहल से स्ट्रॉन्ग है। बीक में इसका नाम बहुत बीक एसिड है, मतलब बीक कैटेगरी में बीक एसिड में नाम आता है फेनॉल का, लेकिन एल्कोहल से स्ट्रॉन्ग है। तो इतना बीक एसिड है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से भी बीक एसिड है, जो कि आप विनेगर के फॉर्म में खा जाते हो, चाउमीन में, अचार में, पिकल में। स्ट्रॉन्ग एसिड
टर्न्स ब्लू लिटमस। आप एक बार बस अपनी लैंग्वेज हमारी पढ़ लेना, फिर अपनी में लिखना है आपको, जो जैसा याद आए, कोई जस्ट जौन सा पॉइंट आए वैसा याद कर लेना। 2 हो गए। वीक एसिड डज नॉट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, स्ट्रॉन्ग एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। याद करते जाओ, हम तुरंत लिखवाने के बाद कम से कम 6 डिफरेंसेस सबको आने चाहिए। sp3, sp2, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब बताओ हमें नैन्सी, सरल वाला बताना। तो बहुत बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छा, बस बिल्कुल सही है, लिख लो। रिएक्शन विथ NaOH, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। डज नॉट शो। इतना सारा ही लिखना, तो ऐसे लिख देना एल्कोहल प्लस NaOH और लिख देना नो रिएक्शन। अगर आपको लैंग्वेज नहीं लिखनी तो एल्कोहल प्लस NaOH प्लस लिख देना नो रिएक्शन। चलो अपन ऐसा कर ही देना, प्रेजेंटेशन कर देना, क्या दिक्कत है। तो बच्चों ये लो एल्कोहल, ये लो NaOH और ये लिख दो नो रिएक्शन, नो टेस्ट। नो रिएक्शन, नो टेस्ट। एल्कोहल NaOH, इसमें लिखो पॉइंट नंबर 3, ठीक है। ये NaOH से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सोडियम पेरोक्साइड बनाता है। लिखिए रिएक्शन विथ NaOH, रिएक्शन विथ NaOH। लिख दीजिए रिएक्ट या लिख दीजिए रिजल्ट सीधे, सोडियम फिनॉक्साइड इज फॉर्म्ड, ठीक है। सोडियम फिनॉक्साइड इज फॉर्म्ड, सोडियम फिनोक्साइड इज फॉर्म्ड। नहीं बोलना सोडियम फिनॉक्साइड, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल इज फॉर्म्ड। सोडियम फिनॉक्साइड का एक और नाम है सोडियम फीनेट भी बोलते हैं उसे, सोडियम फीनेट। सोडियम फिनॉक्साइड इज फॉर्म। कर लो बच्चों रिएक्शन। देखो पॉइंट तो आपको भी, नंबर तो आपको भी एक ही मिलेगा पॉइंट का, इतना लिख के आओगे तो, और रिएक्शन लिख के आओगे तो भी। बस ये है कि इम्प्रेशन पड़ेगा, तो कहीं आगे जाके थोड़ा बहुत आपका हल्का सा कहीं गलत भी हो जाएगा ना, तो टीचर आपको नंबर दे देगा कि अरे बच्चे ने पहले तो इतना अच्छा लिखा है, लेकिन थोड़ा बहुत ही, पूरा नहीं करेगा सही। तो देखो यहाँ से H और यहाँ से OH, वाटर निकल जाएगा एंड सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, ONa बन जाएगा, वाटर निकल जाएगा। अब नहीं आ रहे हमें एक और पॉइंट याद, 3 नहीं आते हमें याद, 3 के बाद नहीं आ रहे याद। सौम्या आ रहे याद, बताओ फिर कोई।
पॉइंट जो एल्कोहल में हो वो फिनॉल में ना हो, या फिनॉल में हो या एल्कोहल में ना हो, या दोनों में हो लेकिन अलग अलग हो। सौम्या बताओ हैं कब कब कहाँ से आ गए? एल्कोहल इज टू मेडिसिन और फिनॉल। अब जब अपन से ना बने तो अपन को ऐसे ही लिखने, जब ना बने तब लिखने फिर ऐसे, अबे नहीं लिखने ऐसे, फिर तो अपन को तोड़ तोड़ के लिखने। एल्कोहल मेड अप ऑफ एल्कोहल प्लस हॉल, फिनॉल इज मेड अप ऑफ फैन, फिर ऐसे लिखने हैं अपन को, जब ना बने तब। फिर तो अपन को केमिस्ट्री में फिजिक्स के फॉर्मूले लिखाना, लेकिन जब ना बने। सौम्या बताओ तुम कितनी तो पढ़ाई कर रही, इतनी पढ़ाई कर रही कि तुम्हें दो फीवर चढ़ जाता। फिन के बाद इतना सो फिन 10 के नाम को ऐसा ही कर रहे, तुम साउथ की स्टाइल ना करो, जाओ शांति से पकड़ो, ऐसे ऐसे घुमा तो तुमको गिर जाए। सौम्या बताओ भाई। अब सौम्या ने सर जो अब नहीं आऊँगी, अरे इतनी सारी तो है। आइडोफॉर्म टेस्ट बता दो, हेलोफॉर्म टेस्ट बता दो, कपलिंग बता दो, ब्रोमीन वाटर बता दो, FeCl3 बता दो, लीवर 1 नाइट्रोसो टेस्ट बता दो, कितने सारे तो हैं। तुम नर्वसा हो गई तुम, अब तुम्हें बोर्ड पे बुला के पढ़वा भी हम। ठीक है बच्चों, आपने देखा था जब हमने एल्कोहल से, एथिल एल्कोहल से क्या बनाया था, क्लोरोफॉर्म एंड आइडोफॉर्म। लेकिन क्लोरोफॉर्म हेलोफॉर्म टेस्ट में नहीं आता, पता है क्यों? क्योंकि क्लोरोफॉर्म कलरलेस है, और आइडोफॉर्म टेस्ट में आता है क्योंकि आइडो कहता था येलो कलर का। तो हेलोफॉर्म टेस्ट जब भी आपके एग्जाम में आए तो आपको आइडोफॉर्म से लगाना है ना। तो लिखिए इसमें हेलोफॉर्म टेस्ट लिख लीजिए, आइडोफॉर्म टेस्ट लिख लीजिए। आइडोफॉर्म टेस्ट लिख लीजिए, रिएक्शन लिख लीजिए, जो आपको लिखना हो। आइडोफॉर्म सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है? कितने कलर, सॉरी कैसे कलर का? और एंटीसेप्टिक है कि डिसइंफेक्टेंट है कि मेडिसिन का है? एंटीसेप्टिक है, I2 लिबरेट का। तो बहुत बढ़िया, रिवाइज कर लेते अपन ऐसे, एक टॉपिक आओ तो रिवाइज, रिएक्शन भी रिवाइज करने का। CH3 CH2 OH प्लस 4I2 प्लस 6Na। आइडोफॉर्म को फॉर्मूला बनाओ, CHI3, जितने NOH उससे एक कम NaI, उतना ही वाटर और COONA। कार्बन कितने हैं? 1 2, इस साइड 1 2 हो गए तो वैसे ऐसे लगाने सीधा आइडोफॉर्म टेस्ट। और मेथिल एल्कोहल से करने हैं, मेथिल एल्कोहल प्लस 4I2 प्लस 6NaOH, नो रिएक्शन, क्योंकि मेथिल एल्कोहल टेस्ट नहीं देता है, ये है रिएक्शन। और एसीटोन से करते हैं तो कैसे? CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 3I2 4NH 3NaI 3H2 CH3 C डबल O। ऐसे अपन को जब भी मौका मिले रिवाइज कर देनी है रिएक्शन, इससे क्या होता है हमारा रिवीजन हो जाता है। चलो आइडोफॉर्म टेस्ट लिखिए, येलो क्रिस्टल्स ऑफ आइडोफॉर्म is formed, येलो क्रिस्टल ऑफ आइडोफॉर्म इज फॉर्म। आइडोफॉर्म नहीं लिखना तो फॉर्म
उसका फॉर्मूला लिख दो, CH3 आइडोफॉर्म, एलो क्रिस्टल्स ऑफ आइडोफॉर्म इज फॉर्म, क्योंकि वो कलरलेस है तो आइडेंटिटी नहीं कर पाएंगे ना अपन। उस साइड लिख दो नो रिएक्शन और नो टेस्ट सीधे, और डज नॉट शो द रिएक्शन और डज नॉट शो द टेस्ट, जो भी आप लिखना चाहो ना सीधे लिख सकते हो, नो रिएक्शन नो टेस्ट और डज नॉट शो द टेस्ट, डज नॉट शो द रिएक्शन, आप सीधे नो रिएक्शन भी लिख सकते हो। नहीं कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं, नो एक साइड बीच साइड लिख देना, अब दोनों साइड नहीं लिखना है अपन को, एक साइड, वो हमने सोडियम वाले में लिखवा दिया, वो पता है उनको कि यहाँ का चल रहा है तो वहाँ चल रहा है। चलो सारा जी 5वां पॉइंट बताओ, हमें याद नहीं आ रहा है 5वां, 1 मिनट नहीं, और ये FeCl3 से बना लेंगे, तो क्या हुई है कच्छू बता, तो FeCl3 से हुई है तो कच्छू तो हुई हूँ मैं, ठीक से ओ Fe3 नेगेटिव, 3HCl 3H पॉजिटिव। लिखो भैया 5th नंबर भी आ गया है। रिएक्शन विथ न्यूट्रल FeCl3, no reaction, does not show, no test, no reaction, does not show the reaction, does not show the test, ये रिएक्शन नहीं देता है अल्कोहल। अब ऐसे क्या चलना है बच्चों, एक साइड होगा एक साइड नहीं होगा। और इसमें किस कलर का कॉम्प्लेक्स बना था, वायलेट, हालांकि अगर हम फिनॉल चेंज कर देंगे तो वायलेट टू ब्लू ग्रीन इवन रेड तक हो जाता है, लेकिन हमारा मोस्टली वायलेट बनता है। तो रिएक्शन विथ न्यूट्रल FeCl3, इसमें लिखो वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स इज, जरूरी नहीं आप हमारी लैंग्वेज लिखो, आप अपनी लिख सकते हो, वायलेट टू ब्लू ग्रीन इवन रेड कलर कॉम्प्लेक्स, कुछ भी, हम तो शॉर्ट में लिख रहे हैं, हम तो ऐसे ही लिख रहे हैं, आप लोग कह रहे हो तो लिख रहे, नहीं तो आप ही लोग लिख लाते हैं। तो पानी ना बरसाएं, रुकेगा ना, क्या दिक्कत है। रिएक्शन विथ न्यूट्रल FeCl3, नो रिएक्शन, उसमें लिख लो वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। कर ले रिएक्शन रिवाइज, नहीं लिखना ये वाली रिएक्शन, बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन है ना, डिफरेंस वाली बात है, बाकी तो अपन लिखना चाहें तो लिख सकते हो, पर इतनी स्पीड हो तो। किससे रिएक्शन, FeCl3, क्या बन जाएगा, C6H5O होल 6 Fe -3 +3 प्लस, बहुत बढ़िया, ऐसी रिएक्शन अपन को कंठस्थ होनी चाहिए। अगला टेस्ट बताओ हमें, हर्ष आप बताओ, कोई भी हर्ष बता दो हमें, जो दोनों दोस्त हर्ष बैठे हैं। कपिल, अच्छा कपिल है। चलो तो अगला कर लो, 6वां नंबर कर लो, 6th नंबर, कपलिंग रिएक्शन। क्या है भैया, आपकी स्किल का है, हाँ नहीं भूलना नहीं है, रिटर्न तो इसका रिटर्न करने का एक ही तरीका इसीलिए कि आप अपना खुद लेके आए, डिस्टर्ब नहीं। कपलिंग रिएक्शन,
लिखिए नो रिएक्शन डज नॉट शो द रिएक्शन डज नॉट शो द टेस्ट। उसमें क्या लिखोगे? पीछे 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 बात नहीं बेटा। एजोडाइज। और फिनॉल के साथ किस कलर की एजोडाई बनी थी? रेडिश ब्राउन, है ना। लिखिए रेडिश ब्राउन या ऑरेंज कलर लिख सकते हो, है ना। रेडिश ब्राउन, एनिलीन वाली नहीं लिखेंगे क्योंकि अपन फिनॉल बेस लिख रहे हैं ना यहाँ। रेडिश ब्राउन एजोडाइज फॉर्म। पीछे के दोनों बच्चों अभी तुरंत पूछने वाले हैं हम आपसे, जैसे ही लिखेगा रेडिश ब्राउन एजोडाइज फॉर्म, जैसे ही लिखे 6 डिफरेंस याद होने चाहिए। नो रिएक्शन, उसमें लिखो रेडिश ब्राउन एजोडाइज फॉर्म। याद कर लें क्या एक बार रिएक्शन? एसओ लेने हमें BDC N2Cl, एसओ लेने हमें फिनॉल, लेकिन निकालने एसओ नहीं है, निकालने जैसे H और Cl और ऐसे चिपका देने, तो ये बन जाएगा ऐसा ऐसा N डबल बॉन्ड N बेंजीन और ये वो, दिस इज द पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन एजोडाई। अगला टेस्ट बताओ हमें दिव्यांश। अभी नहीं, फिर है क्राफ्ट रिएक्शन पे जो, हाँ वो रिएक्शन तो है वो, लेकिन वो टेस्ट नहीं है क्योंकि उसमें कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं आता ना कलर अलर का, वो भी कलर नहीं आता। हाँ तुम करीब हो, वही है आंसर जहाँ तुम घूम रहे हो, हमें ऐसा लग रहा हो। दूर चले गए। बताओ सौम्य, हम अब दोबारा तुम्हारे पास आए, बताओ। कपलिंग हो गई, FeCl3 हो गई, अब का बच्चों? हाँ लिबरेशन की लीबर मान नाइट्रोसो। अब ठीक है जो वाला करेंगे, लेकिन उसके पहले और कोई, मतलब पहला तो कोई भी नहीं, कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ही बोल रहे। और कोई? नैन्सी और कोई? ब्रोमीन वाटर टेस्ट, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉलेज, और रिएक्शन नहीं देता है। लिखो ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर रिएक्शन, नो रिएक्शन, डज नॉट शो द रिएक्शन, डज नॉट गिव द रिएक्शन, डज नॉट शो द टेस्ट। और उसमें क्या लिखेंगे? वाइट PPT ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉलेज फॉर्म। बहुत बढ़िया, लिखो सीधे वाइट PPT, किसी पूरा लिखना है तो प्रेसिपिटेट लिख लो, PRECIPITATE, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ, आप चाहो तो यहाँ ट्राइब्रोमोफेनॉल भी लिख सकते हो, पूरा लिखना चाहते तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल इज फॉर्म्ड, ट्राइब्रोमोफेनॉल इज फॉर्म्ड, वाइट PPT ऑफ ट्राइब्रोमोफेनॉल इज फॉर्म्ड, वाइट PPT ऑफ ट्राइब। अब स्वामी जो आपने बोला था लिबरेशन वाला, अब लिबरेशन वाला टेस्ट करेंगे अपन। तो लिखो बच्चों
नेक्स्ट लीबरमान्स नाइट्रोसो टेस्ट। लीबरमान्स नाइट्रोसो टेस्ट, negative test, no reaction, does not show the reaction, does not show the test, does not give the test। देखो no reaction, no test। ये आपका एक डिफरेंस उसमें भी हो गया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन, तो 1 और 3 डिग्री एमाइन ने टेस्ट नहीं देती है, 2 डिग्री देती है ना। आप वो भी लिख सकते हो, हाँ हाँ ये सब लिख सकते हो बच्चों, बहुत सारे डिफरेंसेस है, सब वैलिड हैं, लिख लो। हमको ना भी 9 का ये तो हम वो लिखवा रहे जो थोड़े फेमस हैं ना, तो फेमस के हिसाब से चल गए अपन, बाकी तो सब वैलिड है। फिर तो ऐसे ऐसे पॉइंट है कि हम आपको बिल्कुल सब सिंपल पॉइंट लिखवा देते हैं, है ना। ये एल्कोहलिक स्मेल होती है, इसकी फिनोलिक स्मेल होती है, ये सॉल्यूबल है वाटर में, स्पेरिंगली सॉल्यूबल है, बहुत सिंपल पॉइंट है, वो हमने जानबूझ के आपको नहीं लिखवाए अभी, है ना, इसलिए कि अच्छे याद कर लें अपन, इससे अपन को बेनिफिट होता है। बाकी तो बहुत सारे पॉइंट है, लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें क्या बनता है, रेडिश ब्राउन इंडोफिनॉल एंड ब्लू कलर ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिनॉल। लिखिए फर्स्ट रेडिश ब्राउन इंडोफिनॉल, फर्स्ट रेडिश ब्राउन इंडोफिनॉल। अच्छा आपको सिर्फ पॉइंट है याद करने, लैंग्वेज अपनी लिखनी है। फर्स्ट रेडिश ब्राउन इंडोफिनॉल, देन ब्लू कलर सोडियम इंडोफिनॉल इज फॉर्म्ड, या सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिनॉल इज फॉर्म्ड, ये भी लिख सकते हो, सोडियम इंडोफिनॉल इज फॉर्म्ड। ये पॉइंट थोड़े बड़े ज़रूर हैं, लेकिन लिख इसलिए रहे हैं अच्छे पॉइंट्स हैं, बाकी तो बहुत सिंपल है, हम लिखवा देंगे आपको, हम ऐसे बच्चों जैसे 5 पॉइंट लिखवा सकते थे आपको, पर हमने पढ़े हैं इसलिए याद भी है हमें, इसलिए जब हमने एल्कोहल और फिनॉल के बारे में ऑलमोस्ट सब पढ़ लिया तब इसके बारे में आए हम। बच्चों स्पेसिफिक कुछ और याद आ रहा है? स्पेसिफिक कॉमन तो बहुत कुछ याद है, जैसे कि बेवरेजेस के फॉर्म में एथिल अल्कोहल का यूज किया जाता है, फिनॉल मोस्टली डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज किया जाता है, ये एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता है, वो डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज किया जाता है ना, एज अ सॉल्वेंट फॉर मेडिसिन यूज करते हैं इसको हम। कुछ और स्पेसिफिक याद आता है और लिखना चाहे तो इसमें रीजोनेंस अनस्टेबल होता है, वो रीजोनेंस स्टेबल होता है, ये भी लिख सकते हो, बहुत सारे पॉइंट है। और एक और देखो, फिनॉल ऑक्सीडेशन करता तो पिंक कलर कंपाउंड बनाता है ध्यान, फिनोकिनोन, और एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया था तो पहले बना था एल्डिहाइड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, है ध्यान, बहुत सारे पॉइंट है ऐसे, हम बहुत सारे। चलो 10 तक तो कर ही देते हैं, 10, 11, 12। वन डिग्री एल्कोहल का किया था तो पहले एल्डिहाइड बना था, फिर कार्बोक्सिलिक। 2 डिग्री का किया था तो पहले कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 डिग्री का नहीं हुआ था, फिर फर्दर किया था तो बना था कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कुल मिला के 3 प्रोडक्ट बन रहे थे, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। लिखिए 9th नंबर लिखिए, ऑक्सीडेशन।